घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा केबिन खड़ा था। उसे फुसफुसाते जंगल के नाम से जाना जाता था। लोगों का कहना था कि जो कोई भी उस केबिन में एक रात बिताता, उसे अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती, भूली हुई कहानियां, खोई हुई आत्माओं की आवाजें। एक तूफानी रात, दोस्तों का एक समूह हिम्मत दिखाने के लिए उस केबिन में रात बिताने का फैसला करता है। गांव वालों की चेतावनियों को वे सिर्फ अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा देते हैं। जैसे ही रात गहराती है, तेज बारिश के साथ केबिन की छत पर कुछ गिरने की आवाज आने लगती है, मानो कोई छत पर पैर घसीट कर चल रहा हो। धीरे धीरे एक धीमी ठंडी फुसफुसाहट शुरू होती है। केबिन की दीवारों से आती रहस्यमयी आवाजें, जो हर किसी को अलग अलग बातें कह रही थीं। किसी को पछतावे की बातें, किसी को अधूरे वादे, तो किसी को मदद की गुहार। लेकिन उनमें से एक, अलेक्स को एक मासूम बच्चे की आवाज सबसे साफ सुनाई दी। मुझे बचाओ, वो आवाज बार बार अंधेरे कोने से आ रही थी। अलेक्स डर के मारे उस दिशा में गया और उसे एक पुरानी धूल से भरी गुड़िया एक अलमारी में छिपी हुई मिली। अचानक एक तेज हवा के झोंके ने केबिन का दरवाजा जोर से खोल दिया। आवाज की इतनी जोर की गूंज हुई कि दरवाजा दीवार से टकराकर कांपने लगा। अब फुसफुसाहटें चिल्लाहट में बदल गईं। सभी दोस्त डर के मारे पागल हो गए और भागने लगे। भागते भागते उन्होंने एक गलीचा हटाया और एक छिपा हुआ दरवाजा पाया। बिना सोचे समझे वे उसे खोलते हुए नीचे की गहरी सुरंगों में चले गए। लेकिन फुसफुसाहटें उनका पीछा करती रहीं, सुरंगों में गूंजती हुई, जैसे कोई डरावना सपना। कई घंटों बाद, जब सूरज की पहली किरणें आईं और तूफान शांत हुआ, वे जंगल से बाहर निकले। वे जिंदा तो थे, लेकिन बुरी तरह से